कहानी की शुरुआत में कुछ लोग दिखते हैं जिनके बीच एक आईएएस ऑफिसर होते हैं और वो लोगों को पानी पीने के बाद बोतल को कैसे फेंकते हैं यह पूछते हैं। तो एक आदमी उस बोतल को क्रश करके दिखाता है और आईएएस ऑफिसर उस आदमी से वो बोतल ले लेते हैं और उसे फूंक मार के फुला देते हैं और वापस बोतल की ओरिजिनल शेप दे देते हैं और बताते हैं कि ऐसे ही यूज़ की हुई बोतल में लोग पानी भर के बेच देते हैं। ऐसा ना हो इसलिए वह बोतल के अंदर ढक्कन मोड़कर डाल देते हैं जिससे वह बोतल दोबारा यूज़ में ना आए और लोगों को बताते हैं कि ऐसा कर आप खुद को और लोगों को गंदा पानी पीने से बचा सकते हो। और पूरा क्राउड इस बात से बहुत खुश हो जाता है और लोग क्लैपिंग्स करने लगते हैं और फिर वो आईएएस ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनकी गाड़ियों को जाते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद एक क्लासरूम दिखाई जाती है जिसमें बहुत बच्चे होते हैं और एक टीचर जो बच्चों को बता रहा होता है कि देश को दो तरह से बदला जाता है, एक नीचे से जैसे मजदूर किसान क्रांति और एक ऊपर से जैसे आईएएस आईपीएस आईआरएस। और कहते हैं कि अभी आप एस्पिरेंट्स हैं और आप ही आईएएस ऑफिसर बनेंगे। और वह टीचर उन बच्चों से पूछता है कि आप ही क्यों बनेंगे, आप में ऐसा क्या खास है जो आप ही आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आपके साथ जो बैठा है वह आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं बन सकता और आप में ऐसा क्या खास है कि वह आपको ही चुनेंगे। यह क्वेश्चन सुनने के बाद बच्चे डेडिकेशन, ऑनेस्टी, देश की सेवा करने का जुनून जैसे जवाब देते हैं। फिर वह टीचर बताते हैं कि पेशेंस, परसिवरेंस एंड डेडिकेशन, अगर ये तीन चीज़ें जिसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग होगी वही आईएएस ऑफिसर बनेगा। फिर आगे स्टोरी में दिल्ली का दृश्य दिखाते हैं। फिर कहानी शुरू होती है और एक लड़का दिखाते हैं और यह लड़का वही होता है जो कि क्राउड में खड़े भीड़ के सामने आईएएस ऑफिसर था। यह वही आईएएस ऑफिसर होता है और इसका नाम अभिलाष होता है। तो यह है पास्ट की कहानी, आज से 6 साल पहले की कहानी कि कैसे उस अभिलाष ने अपना आईएएस ऑफिसर बनने का सफ़र एक एस्पिरेंट से शुरू किया। साथ ही वो टीचर बच्चों को बता रहे होते हैं कि आईएएस बनना कितना मुश्किल होता है और कितने लोग सपने लेकर राजेंद्र नगर आते हैं पर बन नहीं पाते हैं। फिर दिखाई देते हैं गुरी जो कि चाय की दुकान पर बैठे होते हैं और फ़ोन में एक वीडियो देख रहे होते हैं जो कि उसी आईएएस ऑफिसर की होती है जो कि क्राउड में खड़े होकर बॉटल को कैसे क्रश करना होता है वह बता रहे होते हैं। इतने में एसके आता है और गुरी के गले से लग जाता है। इसके बाद एसके और गुरी दोनों मजाक करने लगते हैं। इतने में एसके अभिलाष का टॉपिक छेड़ देता है। उसके बाद गुरी बहुत रूड हो जाता है और इस सीन से यह पता लगता है कि जो गुरी है वह अभिलाष से किसी बात पर नाराज है। फिर एक सीन दिखाते हैं जिसमें एसके और अभिलाष दोनों साथ होते हैं और एसके अभिलाष को समझा रहा होता है कि लास्ट अटेम्प्ट में सब्जेक्ट नहीं चेंज करते हैं और अभिलाष एसके से कहता है कि वह 3 टाइम इसलिए फेल हुआ था क्योंकि उसने सब्जेक्ट गलत चूज़ किया था। अभिलाष अपने सब्जेक्ट को लेकर बहुत परेशान रहता है कि उसने अपना सब्जेक्ट चेंज करना है तो वह कौन सा सब्जेक्ट ले। वो कई लोगों से जाकर पूछता है। इन सब के बीच में अभिलाष बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और परेशान हो जाता है। इस सीन में ये दिखाते हैं कि गुरी और एसके एक बार में बैठे हुए अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। गुरी एसके को बताता है कि वह शादी कर रहा है। फिर एसके गुरी की शादी के सुनकर बहुत खुश होता है और फिर पास्ट का सीन शुरू होता है जिसमें गुरी और अभिलाष रूम में पार्टी करने की बात कर रहे होते हैं और इसके बाद नेक्स्ट सीन शुरू होता है जिसमें अभिलाष अपना रूम खोल रहा होता है तो उसकी नज़र साथ वाले रूम में पड़ रही होती है। तो वह वहाँ पर देखता है कि एक भैया है जिनका नाम संदीप है, वह रेडियो पर न्यूज़ सुन रहे हैं। अभिलाष उनके कमरे के बाहर जाके खड़ा होता है, उन भैया को हाय बोलता है और कहता है कि मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स हूँ, मुझे भी यूपीएससी देना है। अभिलाष जब संदीप भैया के रूम में जाता है तो वह देखता है कि उन्होंने वॉल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स लगा रखे होते हैं और साथ ही उनका रेडियो थोड़ा ख़राब चल रहा होता है, वह रेडियो पर न्यूज़ देख रहे होते हैं। तो अभिलाष उनसे कहता है कि आप फ़ोन पर भी न्यूज़ देख सकते हैं। तो संदीप भैया उनको बोलते हैं कि फ़ोन पर न्यूज़ कम, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। अभी कहता है कि अगल बगल वाले सभी एस्पिरेंट सही कहते हैं कि किसी का हो या ना हो आपका यूपीएससी ज़रूर कंप्लीट होगा।
फिर अभिलाष छत पर जाता है और बहुत परेशान हो रहा होता है सब्जेक्ट्स को लेकर। इतने में संदीप भैया वहाँ आ जाते हैं। लास्ट सीन में ये दिखता है कि अभिलाष संदीप भैया का रेडियो ठीक कर रहा होता है और साथ ही अभिलाष संदीप भैया को बताता है कि उसे लास्ट अटेम्प्ट में सब्जेक्ट चेंज करने हैं। इसमें संदीप भैया समझ जाते हैं कि अभिलाष अपने सब्जेक्ट्स को लेकर कंफ्यूज है, इसीलिए अभिलाष को संदीप भैया एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। वो एक गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह हम किसी लड़की को अगर गर्लफ्रेंड बनाते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं तो वो भी हमें अच्छी लगने लगती है। ठीक इसी तरह से अगर हम किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे और कोई सब्जेक्ट हमें पसंद है तो हम उसे ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। सब्जेक्ट कोई भी बुरा या टफ़ नहीं होता, वो हम पर होता है कि हम उसको कितना टाइम देते हैं और किस तरह से उसको करते हैं। तो यहाँ पर अभिलाष के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और वह हिस्ट्री चूज़ करते हैं। इसी के साथ एपिसोड 1 की समरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल मूवीलॉजी के साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल मूवीलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही मूवीज़ एपिसोड्स की आपके लिए समरी लाते रहेंगे और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू गाइस।